लग्जमबर्ग के अंदर स्टार्टिंग सैलरी होती है 3,000 यूरो से लेके 6,000 यूरो के बीच में, यानी कि इंडिया के 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में। अब लग्जमबर्ग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन जो एजेंट है वो आप लोग को बताते हैं कि इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए है जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी से लेके आप लोगों को वहाँ पे कैसी जॉब्स मिलेंगी और वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप लोग भी अपना वर्क इन यूरोप का जो ड्रीम है वो अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैंने लिखी हुई है, बट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी एक अटैच कर दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप लोग भी लग्जमबर्ग में काम करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। आप लोग चाहे किसी भी कंट्री से देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी, आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। मिनिमम 3 to 6 मंथ्स, बस 6 मंथ से भी ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पासपोर्ट तो हो गया, दूसरी चीज़ आपकी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब हर कंट्री में इसका प्रोसेस अलग होता है। मैं आपको इंडिया का बता देता हूँ, आपको पता है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र से आप लोग अप्लाई कर सकते हो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो गई। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। तीसरी चीज़ है सैलरी, ठीक है। अब सैलरी इन द सेंस मैं किस में बोल रहा हूँ कि हर कंट्री की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वर्क परमिट के लिए। उतनी अगर आपकी सैलरी, जो आप लोग जॉब करने वाले हो, अगर आपकी उतनी सैलरी है तो आपको कंट्री वर्क परमिट दे देगी, ठीक है। फोर्थ रिक्वायरमेंट होने वाली है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन देखो ऐसे हो सकता है कि कुछ जॉब्स के लिए आपको सिर्फ 12th चाहिए, कुछ जॉब्स के लिए आपको बैचलर्स चाहिए और कुछ जॉब्स के लिए आपको मास्टर्स चाहिए। वो जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। वो लोग हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट मतलब कौन सी जॉब के हिसाब से फिट बैठती है, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में एजेंट्स नहीं आपको बताते प्रॉपरली, वो है जॉब ऑफर, ठीक है। इससे जो अगली चीज है वो तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जॉब ऑफर का मैं आपको बता देता हूं। आपको लग्जमबर्ग में जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको जॉब का ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। वो आपके जो आप फाइल सबमिट करोगे, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि विदाउट जॉब ऑफर आपका वर्क वीज़ा लगना इम्पॉसिबल है। आपका वीज़ा सीधा सीधा रिजेक्ट आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा उसका लगाने का, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको बोला जाता है लेबर टेस्ट, ठीक है। अब लेबर टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेबर टेस्ट एक इस टाइप से आपको एक ना ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे ADEM प्रूफ बोलते हैं, ठीक है, वो लेना पड़ेगा। वो आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा कि उन्होंने लग्जमबर्ग के अंदर, जो लग्जमबर्ग के सिटीजन है वहाँ पे उसने ट्राई किया था या फिर अदर EU कंट्रीज में ट्राई किया था उस जॉब के लिए जो आपको देने वाला है। आप चाहे इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, वो आपको जो जॉब देने वाला है उस जॉब के लिए उसने और लोग भी ढूंढे थे और उसको कोई भी एक ऐसा मतलब सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, और वो आप इसीलिए आपको जॉब ऑफर कर रहा है, ठीक है। ये जो आपको प्रूफ होता है ये आपको आपका एम्प्लॉयर दे देगा। इस चीज़ के भी एजेंट बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस टाइप की आपको जॉब्स यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैंने जॉब्स का भी लिस्ट बना रखी है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे जॉब्स रहने वाली हैं IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर आपको कोडिंग वगैरह की नॉलेज है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ साइबर सिक्योरिटी में रहने वाली है, फाइनेंस एंड बैंकिंग में रहने वाली है। यहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है या फिर अगर आप ऑडिट वगैरह करना जानते हो, उस चीज़ की नॉलेज है, वो होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर एंड नर्सिंग की हो गई। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, अब ये तो जितनी जॉब्स थी ऊपर मैंने आपको बताई, ठीक है, इसमें आपकी जैसे किसी उसमें मास्टर्स चाहिए आपको, किसी में बैचलर्स चाहिए, वो सब भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब वो जॉब जिसमें आपको लाइक मास्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर आप स्किल्ड ट्रेड, जो भी आपकी स्किल्ड जॉब्स होती हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें, वो सारी रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा बैचलर्स अगर आपने की हुई है तो आप लॉजिस्टिक्स में आ सकते हो। यहाँ वेयर हाउसिंग वगैरह में भी हैं कुछ जॉब्स +2 के बाद, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की हैं। इसके अलावा कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप देखो किसी एजेंट के थ्रू करोगे प्रोसेस, वो आपसे बहुत ज़्यादा, इसके 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक भी चार्ज करेंगे। अगर आप चाहते हो इस प्रोसेस को खुद से अप्लाई करना
तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ से आपको अपने लिए जॉब सर्च करनी है। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब लिस्ट मिल जाएंगे, अपने हिसाब से फिल्टर्स लगा के आप लोग जॉब सर्च करना। मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे। आप जॉब्स देखो अपने लिए, जो भी आपको सुटेबल लगे कि हाँ मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। आप ईमेल करो, अपना रिज्यूमे बनाओ। अगर आपको रिज्यूमे बिल्ड के अंदर कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को जॉब्स कहाँ से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को डीएम कर सकते हो पर्सनली। सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट है वर्क इन लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब ये ऑफिशियल आप कह सकते हो इसको, ये नेशनल टैलेंट पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारी जॉब्स होंगी यहाँ पे। इसके अलावा एक ADEM लग्जमबर्ग है, उसमें भी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक jobs.lu है, ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, यहाँ पे एक jobs.lu पोर्टल है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती हैं, ठीक है। इसके बाद है एक मूवी जॉब करके लग्जमबर्ग है, इस नाम से भी वेबसाइट है, ठीक है। ये सबका मैं आपको जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा अपने वेब ब्राउजर पे जाना है, क्रोम पे जाना है, आप वहाँ जाके सर्च करो, अपने इंटरेस्ट वगैरह डालो, किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो वो सर्च करो। इसके अलावा जो मैं प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा, दो पोर्टल हैं, वो होंगे एक इंडीड, ठीक है। इसके अलावा आप एक लिंक्डइन पे कर सकते हो, ठीक है। इंडीड और लिंक्डइन पे क्या रहता है कि एक्चुअल प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनके अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो उन्हें, या फिर कमेंट्स में कभी लाइक उन्होंने पोस्ट की होती हैं कि उन्हें वो हायर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करके भी कर सकते हो। इसके अलावा एक मॉन्स्टर लग्जमबर्ग करके वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्लॉय ढूंढना है, वहाँ से फिर आपको उनसे कांटेक्ट करके अप्लाई करना है। अगर उनको लगेगा कि आप सुटेबल हो इस जॉब के लिए, देन वो आपको हायर करेंगे। हायर करने के साथ वो आपको एक ऑफर लेटर देंगे। फिर आपने उस ऑफर लेटर के साथ साथ आपको मतलब अपना रिज्यूमे, CV, वो सारी चीज़ें, ये तो आपने जो अप्लाई करने के लिए किया था वो तो है, उसके अलावा कवर लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ों के साथ आपको अपनी फाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपका लाइक वीज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता देता हूँ कि देखो, आप 100 कम से कम 100-150 जॉब्स को अप्लाई करोगे, आपको 1 या 2, 3, 4 ऐसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लग्जमबर्ग के पीछे मतलब इतने ज़्यादा ना पीछे पड़े हुए हैं कि एजेंट्स वगैरह ने भी अब इस चीज़ के लिए स्कैम करने लग गए हैं। तो आपको उस चीज़ से खास बच के रहना है, क्योंकि एजेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लोग भी लाइक 100 लोगों की, 200 लोगों की यहाँ पे फाइल लगाते हैं, उसमें से 1 या 2 का वीज़ा आ जाता है, एंड उसी के नाम पे पूरा का पूरा वो लोग फेम खाते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचना है। प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्रोसेस में, आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट आप एजेंट से बचो, अपने पैसे बचाओ। मैं वैसे भी आपसे, अगर आप इंस्टा पे DM कर रहे हो, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आपसे इंस्टा पे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट है, आपको हाँ अर्जेंटली जानना है, तो आप लोग मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं आपके साथ फ़ोन पे कनेक्ट हो जाऊंगा। आपको जो भी डाउट्स हैं लग्जमबर्ग या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड, आप लोग मेरे से वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किसी भी एजेंट के ऊपर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल। आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है, जब वो ऑफर लेटर आपको दे दे, आपको अपना कवर लेटर, CV, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आपको लाइक वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप वहाँ भी पैसे बचाना चाहते हो। नहीं तो रिज्यूमे, कवर लेटर, वो सारी चीज़ें भी मैं बनाता हूँ। अगर वो सब में आपको हेल्प चाहिए आप वो भी ले सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वो भी खुद से करते हो तो आपके वहाँ पे भी पैसे बच जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे काम करवाओ, आप लोग खुद से करो, खुद सेल्फ सफिशिएंट बनो, ताकि आप लोग भी और लोगों को गाइड कर पाओ अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। बहुत इजी प्रोसेस है, किसी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं कि आप लोग कैसे लग्जमबर्ग के लिए यहाँ पे वर्क वीज़ा या फिर यहाँ पे जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो अगर आपको लग्जमबर्ग या फिर किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू गाइस इन द अनदर वीडियो।